नई साल की शुरुआत एक नए मिशन के साथ हम लोग कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। अगर वो हमारे पैमाने पर खरा उतरते हैं तो उनका जो पेपर होता है वो हमारे लेवल पे सही जाता है। तो उनका रहना भी, उनका खाना, हॉस्टल में सारा जो भी उनका खर्चा होता है वो सारा, और फीस बिल्कुल टोटल फ्री होंगे वो बच्चे। 1 तारीख को भूल नहीं जाना, नए साल के दिन तीसरी से 11वीं कक्षा के बच्चे हरियाणा से बाहर भी आ सकते हो। स्कॉलरशिप टेस्ट है। जितने भी अपने कैंपस हैं, जैसे गुड़गांव में है, करनाल में है, भैरोड में है, रोहतक है, कोसली है, नारनौल है, तो वहाँ पर सब जगह है स्कॉलरशिप टेस्ट है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद आज हरियाणा प्रदेश के महेंद्रगढ़ जिले में। और महेंद्रगढ़ जिले के आरपीएस स्कूल, यानी कि आरपीएस स्कूल भी नहीं, हम ग्रुप बोलेंगे। 16, 17, 20 संस्थाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी, लगभग पूरे हरियाणा से बाहर भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। मेरे पास आज खास बातचीत में आरपीएस स्कूल के संचालक मनीष यादव बने हैं। युवा हैं, जज्बाती हैं, जोश से भरे हुए हैं, और कभी चले थे अकेले, लेकिन कारवा बनता गया और बहुत बड़ा कारवा बन चुका है। जिस जगह हम खड़े हैं, प्रिंस लामा थोड़ा घुमा के दिखा दीजिए। ये महेंद्रगढ़ की सबसे पुरानी संस्था, यहाँ से शुरुआत की गई थी। यहाँ इस जगह मौजूद हैं। और साइंस क्विज में हम बात करें आरपीएस स्कूल की, तो पूरे हरियाणा में जोनल लेवल पे प्रथम ये विद्यालय आया है। और प्रथम की बातचीत करें तो लगभग हम अक्सर आते जाते रहते हैं, बोर्ड पे हर चीज़ प्रथम ही होती है, यानी कि चैम्पियनशिप हो, अलग अलग हर जगह। तो मनीष से खास बातचीत करेंगे। एक तो बातें हमारी हलक से, एक शिक्षा से हटके भी होंगी, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करें आप लोगों तक। हम अच्छी बातें पहुंचाते हैं। आज खास बातचीत में हमारे साथ उपस्थित हैं मनीष राव, आरपीएस स्कूल संचालक। मनीष जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत। लांबा साहब नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और लांबा साहब, मैं अपने स्कूल की बात करने से पहले आपके बारे में मैं बोलना चाहूँगा। शायद हम लोग साथ साथ ही स्टार्ट किया था हम लोगों ने अपना कैरियर। और मैं देखता हूँ कभी आप बेंगलोर मिलते हैं, तो कभी आप लखनऊ मिलते हैं, तो कभी आप दिल्ली बॉर्डर पे मिलते हैं। मतलब आपकी भी जो है कमाल की ही मैं बोलूँगा कि भाई आपका जो काम है वो कमाल का ही है। बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोग। और प्रिंस लांबा भी आपके साथ जुटे हुए हैं और बड़ी शिद्दत से आप काम कर रहे हैं। मैं तो आपके भी काम को भी सलाम करूँगा। थैंक यू मनीष जी। सबसे अच्छी एक चीज़ पहले से आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपकी पूरे जोनल लेवल पे आपकी जो आरपीएस स्कूल के जो बच्चे हैं पहले आए हैं साइंस क्विज में, उसके साथ साथ मुझे एक सबसे प्यारी चीज़ लगी। कई दिन बाद यहाँ स्कूल प्रांगण में मैं मौजूद हुआ हूँ। प्रिंस लांबा, थोड़ा ये ग्राउंड दिखा दीजिए। मुझे ऐसा लगता है मैं यहीं पर अपने रात को भी यहीं सोऊँ मैं। इतना प्यारा ग्राउंड, ये मतलब किस चीज़ का है, मतलब कितने पैसे का लगभग क्या? ये बास्केटबॉल का कोर्ट है और बड़ी नई टेक्नोलॉजी के ऊपर ये कोर्ट है। तो ये नीचे जो ग्रिप बन रही है ये जाली से, ये क्या? ये शायद फाइबर की है। तो इस पे ग्रिप बनती है, बच्चा फिसलता नहीं है। और एक लेवल पे ये है। यहाँ जैसे आम स्कूल को लगवाना चाहे तो काफ़ी कॉस्टली होता है ये। अच्छी कॉस्ट है, लेकिन बच्चों के लिए तो कॉस्ट मैटर नहीं करती ना। हाँ जी मनीष जी, साइंस क्विज की बातचीत करें आपके स्कूल की, तो कैसा लग रहा है? हर बार आप पहली बार बाजी मारते हैं, रिवाड़ी जाते हो तो आपके स्कूल सांस्कृतिक प्रोग्राम में वहाँ नंबर 1 आता है, वहाँ नंबर 1 की ट्रॉफी मिलती है। हाँसी जाते हैं तो वहाँ भी 1 नंबर का होता है आपका। नारनौल होते हैं, दारूवाड़ा गुड़गांव जाते हैं, वहाँ भी 1 नंबर पे होते हैं। तो कभी 2 नंबर पे भी आ जाया करो। कभी बाकी स्कूल वाले भी मौका तलाशते रहते हैं कि हमारा भी आरपीएस स्कूल पीछा छोड़े तो हम भी 1 नंबर पे आ जाएं कभी। लांबा साहब, नंबर का तो कुछ ऐसा नहीं है। सब लोग प्रयास कर रहे हैं, पूरी टीम प्रयास कर रही है। और साइंस क्यूज़ की बात बताना चाहूँगा मैं आपको। सबसे पहले ये जो साइंस क्यूज़ है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगभग 25 से 30 स्कूलों की टीमें आती हैं। एक टीम में 3 बच्चे होते हैं साइंस साइड। और पहले उनका रिटर्न एग्ज़ाम होता है। रिटर्न एग्ज़ाम में आपको जानकर बड़ा गर्व होगा, बड़ी खुशी भी मिलेगी आपको कि रिटर्न एग्ज़ाम में हमारी फर्स्ट पोजीशन थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, आरपीएस नारनौल की। बेस्ट 5 टीमें जाती हैं जोनल लेवल पर। तो बेस्ट 5 में महेंद्रगढ़ भी थी। तो डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से आरपीएस नारनौल फर्स्ट और आरपीएस महेंद्रगढ़ भी, ये दोनों 5 टीमें जानी। स्कूलें सभी थी उसमें? 25 से 30 स्कूलें आई थी। उनमें बेस्ट 5 स्कूल जाते हैं आगे के लिए, जोनल के लिए। तो उसमें आरपीएस नारनौल फर्स्ट पोजीशन पे और आरपीएस महेंद्रगढ़ भी उस जोनल लेवल क्वालिफाई कर गया था। उसके बाद रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में हमारे 3 स्कूल हैं, आरपीएस धारूहेड़ा, आरपीएस रेवाड़ी और आरपीएस कोसली। तीनों +2 के स्कूल हैं, क्योंकि +2 से रिलेटेड ही साइंस क्यूज थी। तो उसमें तीनों की तीनों टीमें क्वालिफाई थी।
आरपीएस रेवाड़ी की फर्स्ट पोजीशन थी, तो वहाँ से 3 टीमें होगी। तो 5 स्कूल, पाँचों में आप ही थे क्या? नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था पहले ये। ओके। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, पहले महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का था, फिर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का था। तो वहाँ से 3 स्कूल गए, 3 स्कूल ही थे। यहाँ पे 2 स्कूल थे, तो दोनों स्कूल चले गए। अब जोनल लेवल पर वो क्यूज हुई। जोनल लेवल पर गुरुग्राम में सेक्टर 49 में डीएवी स्कूल में प्रोग्राम था। ये गवर्नमेंट ही ऑर्गेनाइज करवाती है। तो वहाँ पे जोनल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, अच्छे खासे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे। दिल्ली भी नज़दीक है, और गुरुग्राम 50 लाख की आबादी का गुरुग्राम है, साइबर सिटी है, मिलेनियम सिटी कहते हैं। और दिल्ली वहाँ पे भी नज़दीक है, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वहाँ पर हैं। उसके बाद रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट था, मेवात, मतलब नूह, पलवल, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, ये 6 डिस्ट्रिक्ट थे। इन 6 डिस्ट्रिक्ट को मिला के ना एक जोन तैयार किया गया। गुड़गांव DA 49 सेक्टर में है, वहाँ पर ये क्यूज थी। अब उसमें भी सारे जोनल लेवल के जो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th तक थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे स्कूल पहुँचे हुए थे। लगभग 32-35 टीमें थी, DAV की भी टीमें थी। तो उसमें पहले रिटर्न होता है। रिटर्न में आरपीएस महेंद्रगढ़ और नारनौल दोनों फर्स्ट पोजीशन पे थे। उसके बाद ओरल होता है। ओरल में आपका पहले फिजिक्स का डिपार्टमेंट आता है, फिर केमिस्ट्री आता है, फिर बायोलॉजी, फिर मैथ्स। उसके बाद एक रैपिड राउंड होता है, रैपिड फायर राउंड बोलते हैं। उन सबको मिला के, सारे राउंड्स को मिला के ना वो ओरल क्यूज होती है। उसमें आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, बड़े बड़े स्कूल्स वहाँ पर हैं, महानगरों के, और खूब आबादी है, खूब एजुकेटेड लोग वहाँ पर हैं। बहुत बड़ा डोनेशन देना पड़ता है। यस। और मतलब बड़ा गर्व हुआ कि उन बच्चों को सबको पीछे करते हुए आपका महेंद्रगढ़ स्कूल फर्स्ट पोजीशन पे आया। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई इसके लिए। तो ये तस्वीरों में देख लीजिए, आज सबके लिए अच्छी खबर भी है, क्योंकि बड़े बड़े महानगरों को पछाड़ के, और आरपीएस कहते हैं कि महेंद्रगढ़ जिला बैकवर्ड है, पूरे हरियाणा में कहते हैं, पूरे भारत में। लेकिन एक चीज़ में हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिला सबसे आगे है, वो शिक्षा का हब बन चुका है। बड़े बड़े महानगरों को, और महानगरों से ऊपर जैसे जो अपने आप में कहते हैं कि हम शिक्षा देते हैं, चाहे वो कोटा हो, आज उनके लेवल में उनसे भी बढ़ के हमारा ये जो महेंद्रगढ़ जिला पहुंच चुका है। मनीष जी, जंगल में बैठे थे, कैसा लगता है? हाँ, बड़ा अच्छा लगता है। 2 कमरे थे सिर्फ मनीष जी, और टूटी सी चेयर पे, काठ की चेयर पे पढ़ाते थे बच्चों को। कैसा लगता है? ये अच्छा तो लगता ही लगता है, लेकिन इसका सारा क्रेडिट जो है वो बाबूजी को और यहाँ की जनता को जाता है, जिन्होंने बाबूजी ने खूब मेहनत की, जनता ने बड़ा विश्वास किया, जनता ने मेहनत की, तो सारा क्रेडिट जनता को जाता है और बाबूजी को भी जाता है। और मैं साइंस की, देखो साइंस के ज़माने में अगर साइंस में फर्स्ट पोजीशन आ जाती है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। मनीष, एक बात जानना चाहूँगा, आपके बच्चे हमेशा प्रथम होते हैं, चलो कंपटीशन का ज़माना है भाई, होना पड़ता है, लेकिन कई बार बातें निकल के आती है, जो लोग कहते हैं भाई बड़े बड़े जो बड़े स्कूल हैं, विद्यालय हैं, ये जो बच्चे जो प्रथम आते हैं उनको दिखाते हैं, बाकी बच्चे जो पढ़ते हैं उनका क्या होता है उनको कभी बताते नहीं है। थोड़ा सा जनता का सवाल है, मेरा नियम मैं क्लियर कर लेता हूँ। आज आपसे बातचीत होने लगी तो आप एक बहुत बड़े एक ब्रांड बन चुका आरपी, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी विद्यालय ना छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, बच्चे बड़े होते हैं और जो रिजल्ट्स होते हैं वो सबके अच्छे ही होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई कुछ एक बच्चों को दिखाया जाता है या सब लोगों को नहीं दिखाया जाता। उसी रेशो में सबके रिजल्ट्स रहते हैं। सभी लोग यहाँ पर मेहनत करें, सभी स्कूल वाले लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं तो सभी को ही बोलूँगा कि सभी अच्छा काम कर रहे हैं और सभी को बधाई हो बहुत बहुत। जी मनीष जी, बहुत ही एक आप नीचे से ऊपर उठे हैं और बहुत आपने मेहनत की, बड़ा स्ट्रगल की। अब लोग कहते हैं मनीष जी पीछे का जो दिन थे वो भूल चुके हैं, क्या सच्चाई है? पता नहीं, पब्लिक बोलती है, आप बोल रहे हो। ये जनता का सवाल है। नहीं, जनता तो आज भी देखती है कि हम गेट के बाहर खड़े होके ना और बसेस को देख रहे होते हैं। सुबह सुबह जब यहाँ से बसें जाती है तो मैं गेट पे खड़ा मिलता हूँ। आज से 20 साल पहले भी मैं वहीं खड़ा होता था और आज भी मैं वहीं खड़ा होता हूँ। मनीष जी, गरीब बच्चों को कितनों को शिक्षा देते हैं? इसलिए ये सवाल मैंने आपसे पूछा है, क्योंकि जनता कहती है कि गरीब बच्चे कितने पढ़ते हैं मनीष जी, और लोगों बच्चों की मदद कितनी कर पाते हैं, क्योंकि वो भी किसी ज़माने में इतना बड़ा एम्पायर नहीं था, वो भी एक सामान्य नागरिक थे। लांबा साहब, गरीब बच्चों की बात है, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कंफर्म कर सकते हैं। 134A में बहुत सारे बच्चे जो है
वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना होता है उन बच्चों को, और बड़ी शिद्दत से उनको पढ़ा रहे हैं। कोई पार्शलिटी नहीं है, जो बच्चा जहाँ डिजर्व करता है उस सेक्शन में बच्चा है, और वो बच्चे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा, अभी 1 तारीख को एक हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है 1 जनवरी को। नई साल की शुरुआत एक नए मिशन के साथ हम लोग कर रहे हैं, और वो मिशन है कि जो भी बच्चा गरीब है अमीर है सारे बच्चे उसमें अपीयर होंगे। तो स्कॉलरशिप में क्या है, इनाम की घोषणा रखी गई? हाँ, इनाम की मैं बताने जा रहा था। वो स्कॉलरशिप जो है वो 3rd to 11th है। उसमें 9th में और 11th में हम लोग अलग अलग सेक्शंस बना रहे हैं। एक 9th का सेक्शन 30 स्टूडेंट्स का, एक +1 में मेडिकल, +1 नॉन मेडिकल, +1 क्लैट की क्लास, वो 3। तो लगभग 120 स्टूडेंट्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। अगर वो हमारे पैमाने पर खरा उतरते हैं तो उनका जो पेपर होता है वो हमारे लेवल पे सही जाता है, तो उनको उनका रहना भी, उनका खाना, हॉस्टल में सारा जो भी उनका खर्चा होता है वो सारा, और फीस बिल्कुल टोटल फ्री होंगे वो बच्चे। तो ये पक्का कैमरे के सामने करें, ये पक्का वादा है ये आपका? नहीं, वादा है। हम उन बच्चों से पूछेंगे बाद में, ऐसा नहीं है कभी बिल्कुल नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ 134A में अभी भी पूछें आप बच्चों से, 134A के बच्चों से मैं कभी मिलवाऊंगा आपको। आप आएँ और उनसे पूछें कि भाई क्या आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, क्या आप लोगों के साथ कोई पार्शलिटी हो रही है, तो आप ये पाओगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी। और अभी आपने देखा कि जिस तरीके से अचीवमेंट्स हैं, फुटबॉल में हमने स्टेट लेवल पे 1st पोजीशन ली, आपने देखा बास्केटबॉल में भी हमने 2nd पोजीशन ली स्टेट लेवल पे। ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं लांबा साहब। जैसे मैं थोड़ा घुमा के दिखा दिया, हम दूसरी साइड आ चुके हैं। ये नया हॉस्टल बना है इस साइड में, ये देख लीजिए। मनीष जी, थोड़ा हॉस्टल के बारे में जानकारी देंगे आप? ये एक्चुअली में बिल्डिंग है +1 +2 की और 9th और 10th की सेपरेट बिल्डिंग है, और ऊपर सेपरेट हॉस्टल बना है। और वो साइड में वो कैमरे में देख रहे हैं? हाँ, वो भी हॉस्टल है, वो बॉयज हॉस्टल है कंप्लीट, ये भी बॉयज हॉस्टल है। हाँ जी। और ये साइड में जो बिल्डिंग ये साइड में +1 +2 की बिल्डिंग है, और ऊपर गर्ल्स हॉस्टल है सबसे ऊपर वाले फ्लोर। ये प्राइमरी विंग है। ये एक्टिविटी हॉल बना रहे हैं 4, तो छोटे बच्चों की सारी एक्टिविटी यहाँ पर होंगी। मैं बताना चाह रहा था कि आज आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, एक बच्चा मनीष है, IIT कानपुर में उसका सिलेक्शन हुआ। मनीष है तो वो आपका नाम राशि हो गया सर। मनीष है तो ऑटोमेटिक ही दिमाग बहुत हाई लेवल का होगा। ये भी मान लीजिए हाई लेवल का तो नहीं, लेकिन बच्चे ने मेहनत की। मांडोला से वो बच्चा है, LKG से हमारे पास वो बच्चा पढ़ा। बड़ा शर्मीला बच्चा था और बोलता भी नहीं था। उसके बाद उसने +1 में नॉन मेडिकल ली, +1 +2 में उसने बड़ी अच्छी सी मेहनत की, और देखते देखते +2 पढ़ते पढ़ते उसका IIT कानपुर में सिलेक्शन हो गया। और आज मैं जब पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में सुबह, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। अब मैं बताना चाहूँगा आपको किस बात की खुशी हुई। उसका कोई बेंगलुरु में कोई कंपनी है, उस कंपनी ने उसके पास 35 लाख का पैकेज दिया है। 35 लाख, 1 साल का। और ये तो स्टार्टिंग है, अभी उसकी जस्ट बीटेक कंप्लीट हुई है IIT कानपुर से। तो आप देखिएगा कि आने वाले समय में अपने यहाँ के बच्चे, क्योंकि बहुत बच्चे नहीं, अपने यहाँ के बच्चे किस लेवल पर पहुँचेंगे। आने वाला जो समय है, 21वीं सदी जो है, वो हमारे इलाके की सदी है। तो हमारे PS के जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें पहुंच चुके हैं, और वो भी बेसमेंट में। मनीष जी से कुछ और जानते हैं, पर इस नंबर थोड़ा पहले कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। ये लामा साहब हमारा जी बैडमिंटन कोर्ट है, इंडोर। यहाँ पे हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से बैडमिंटन की नर्सरी भी मिली हुई है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और बड़ी अच्छी सी प्रैक्टिस चल रही है बच्चों की। और आपके सामने है ये कोर्ट बैडमिंटन वाला, पूरा स्पेसियस। तो ये अभी बन के तैयार? हाँ, ये अभी जस्ट बन के तैयार हुआ है। मैं आगे तक भी लेके जाना चाहूँगा। यहाँ पे 2 कोर्ट है। हाँ जी, लाइट की व्यवस्था है, देख रहे हैं आप। तो रात को भी बच्चे खेलते हैं, बच्चे हॉस्टल में भी रहते हैं, तो रात को भी वो लोग अपनी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे छोटे गेम्स भी हो जाते हैं। यहाँ स्टेज है सामने। मतलब एक कंप्लीट स्कूलिंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बच्चों में हर तरीके का एक्सपोजर आए, बच्चा एकेडमिक में भी स्ट्रांग हो, बच्चा कल्चरल में भी। बच्चा महानगरों का रुख ना करे, भाई यहाँ सुविधा नहीं है, ऐसा कह नहीं सकते। हमारे PS स्कूल में जो आपको चाहिए वो हर चीज़ है। हाँ, महानगरों का रुख की बात अलग है। मैं तो कह रहा हूँ महानगरों से और महेंद्रगढ़ की तरफ लोग आए। हम तो ये चाहते हैं, आ ही रहे हैं मनीष जी। हम और भी चाहते हैं ना, और अच्छे से लोग आए ना। और यहाँ पर देख के ना, उनको सब जिस विश्वास और भरोसे के साथ वो आते हैं, उनको वो सब चीज़ें मिले यहाँ पर।
हम इस एम के साथ काम कर रहे हैं। मनीष जी थोड़ी लाइटें प्लीज थोड़ी लाइटें दिखा दीजिए। आप ये देख रहे हो तो 5 स्टार होटल में मौजूद आप यहाँ पे, और हम बेसमेंट में मौजूद आरपीएस में, नई बिल्डिंग बनी है, आप देख लीजिए। बैडमिंटन का बहुत ज़बरदस्त एक यहाँ पोर्ट बनाया गया है, और यहाँ से बच्चे खेल के निकलते हैं। इनको नर्सरी भी मिली हुई है मनीष यादव जी को, जो आरपीएस स्कूल के संचालक है, मेरे साथ खास बातचीत में। मनीष जी मेन मुद्दे पर बातचीत करें। पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे आप, टिकट के टिकटार्थी थे और 1 नंबर पर चल रहे थे साहब, टिकट नहीं मिल पाई उस समय आपको। अब चुनाव का सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं, 12 महीने लोकसभा चुनाव के हैं, 1.5 साल हमारा विधानसभा चुनाव का बचा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, पिछली बार हमने और आपने खूब मेहनत की लांबा साहब। जैसे जैसे हम काम कर रहे थे और आप भी हमारे साथ लगे हुए थे, आदमी प्रयास कर सकता है, हमने अपना 100% दिया। पार्टी को देखना होता है, पार्टी बड़े अच्छे तरीके से फाइंड आउट करती है कि भाई कैसे कैसे किस किस आदमी को देनी चाहिए। पार्टी जैसा आदेश देगी हमें, हम पार्टी के आदेशों की ही पालना करेंगे। मनीष जी चलते चलते क्या कहेंगे लोगों को? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि 1 तारीख को जो टेस्ट है, उस टेस्ट में पूरा हरियाणा आए, पूरा इंडिया आए, और बच्चों को बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। फेयर होगा। हाँ, वो फेयर होता है। कुछ ऐसा तो नहीं? नहीं, वो एमआर होती है, वो सब यानी कि चीज़ें। बातें कुछ करते हैं, निकलता बाद में कुछ है। बच्चे फ़ोन करते रहते हैं हमारे पास, सर हमारा ये क्या कर दिया सर, फिर हमें फ़ोन करना पड़ता है स्कूल वालों के पास। लांबा साहब, वो तो दुनिया बता रही है, जनता जानती है सब कुछ ना। आदमी तरक्की तभी कर पाता है जब अड़ोस पड़ोस के लोग खुश होते हैं। वो जो फीडबैक देते हैं ना, उसी से आदमी आगे बढ़ता है। तो महेंद्रगढ़ का फीडबैक और गुड़गांव में जाके कहर डाला है। 1 तारीख को स्कॉलरशिप टेस्ट है, हम चाहेंगे कि सारे लोग आएं। कौन सी कक्षा? क्लास 3rd to 11th। 3री से 11वीं कक्षा तक आप? 3री से 11वीं कक्षा तक आप 1 तारीख 1 तारीख को नए साल वाले दिन आप यहाँ पे सीधी सीधी भाषा में पूरे हरियाणा से बाहर भी है, और जितने भी अपने कैंपस हैं, जैसे गुड़गांव में है, करनाल में है, भैरोड में है, रोहतक है, कोसली है, नारनौल है, तो वहाँ पर सब जगह है स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत किया। थैंक यू लांबा साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मेरे साथ मनीष यादव आरपीएस स्कूल संचालक बने होते खास बातचीत में। और 1 तारीख को भूल नहीं जाना, नए साल के दिन 3री से 11वीं कक्षा के बच्चे हरियाणा से बाहर भी आ सकते हो। स्कॉलरशिप टेस्ट है, खाना पीना रहना शिक्षा विक्षा सब, ट्रैफिक जो भी ट्रांसपोर्ट की सुविधा सब यहाँ स्कूल की तरफ से होगी। अगर आप स्कॉलरशिप जो टेस्ट है वो पास कर पाते हैं तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। तो नमस्कार, जय हिंद।